दोस्तों, आप सभी ने सुना और देखा होगा कि 8th पे कमीशन की चर्चा बहुत तेज हो गई है और सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी है कि 8th पे कमीशन जल्दी ही आएगा और 2026 से 8th पे कमीशन की जो सिफारिशें होंगी वो लागू हो जाएंगी। तो आपका वेतन बढ़ने की चांस तो पूरे 100% हैं। बस चर्चा इस बात पे है कि किसका कितना वेतन बढ़ाने की सिफारिश ये पे कमीशन कर सकता है। तो सबसे पहले जान लो कि पे कमीशन का मतलब है, सरकार ने कहा कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य की हम एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी इन चीज़ों का अध्ययन करेगी कि वेतन को कितना बढ़ाया जा सकता है, सरकार कितना खर्च उठा सकती है, सरकार के पीएसयू कितनी मदद कर सकते हैं। तो इस आकलन के अनुसार से और फिर दूसरी कमेटियां जो देश की मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल करने, जीडीपी कंट्रोल करने, इन सब चीज़ों के अध्ययन करने के बाद ही अपनी सिफारिश कमीशन देगा। और कमीशन की सिफारिश पर सरकार को जब उचित लगेगा, कैबिनेट को उचित लगेगा, तो वो सिफारिशें जो है 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। ठीक है, अब जब वो लागू हो जाएंगी तो वेतन बढ़ेगा ग्रुप डी वालों का भी, सी वालों का भी, बी वालों का भी और ए वालों का भी। और न्यूनतम वेतन में ग्रुप डी वाले आते हैं और अधिकतम वेतन में कैबिनेट सचिव स्तर के जो है अधिकारी आते हैं जिनका सबसे ज़्यादा वेतन होता है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं न्यूनतम वेतन, क्योंकि सरकार जो भी लाती है उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा होती है न्यूनतम वेतन पे कि सबसे कम वाले को कितना फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती ग्रुप डी की जो सैलरी है वो है बेसिक सैलरी 18,000। ठीक है, बेसिक सैलरी का ही सारा खेल होता है जब कोई नया पे कमीशन आता है। तो अब एक चीज़ और आपने चर्चा में सुनी होगी कि एक चीज़ होती है फिटमेंट। फिटमेंट का मतलब होता है कि सैलरी को कितने गुना किया जा सकता है। तो जो सैलरी चेंज होती है कोई पे कमीशन आने के बाद, तब उसमें डीए नहीं होता है। जैसे वर्तमान में बेसिक सैलरी है 18,000, ठीक है, और आपका डीए है बेसिक सैलरी का 53%, यानी ये 18,000 प्लस ये 18,000 का 53%, दोनों ऐड करके आपकी सैलरी है इस समय जो भी है। लेकिन अगर ये 8th पे कमीशन आता है तो ये डीए की बात यहाँ से ख़त्म कर दी जाएगी। अगर फिटमेंट इन्होंने लगाया 2.0, तो इसका मतलब है 2.0 फिटमेंट का मतलब है कि बेसिक सैलरी आपकी डबल होगी। तो डबल होकर कितनी हो जाएगी? 36,000। यानी जो नया नया व्यक्ति ज्वाइन करेगा ग्रुप डी में उसकी बेसिक सैलरी 36,000 होगी और 1,100 रुपये, या आपका जो डिस्ट्रिक्ट जिस स्तर का डिस्ट्रिक्ट होगा उस हिसाब से एचआरए, ठीक है, 1,100 होगा, या आपका डिस्ट्रिक्ट अच्छा है तो 2,200 होगा। ठीक है, ये राज्य सरकार का एचआरए होता है। तो 36,000 प्लस एचआरए आपकी सैलरी हो जाएगी, जिसमें से आपका एनपीएस जो है आपका काट लिया जाएगा 10%। अब इसके बाद बात करें पुराने कर्मचारियों का सिस्टम क्या है। तो जो पुराने हैं, तो मान लो उनका जो है 18,000 पे उनकी नौकरी लगी, 18,000 उनकी बेसिक सैलरी थी। डीए एक तरफ बढ़ता रहता है, दूसरी तरफ इंक्रीमेंट बढ़ता रहता है। तो इंक्रीमेंट उनका अगले साल 500 रुपये का लगा, उसके अगले साल 600 रुपये का लगा, फिर 600 रुपये का लगा, फिर 600 रुपये का लगा और फिर 600 रुपये का लगा। यानी अब उनकी नौकरी का जो है 6ठा साल चल रहा है, अब उनकी नौकरी का 6ठा साल चल रहा है और उनकी जो बेसिक है वो 20,900 हो चुकी है। ठीक है, 5 साल पूरे करके जब 6ठा साल चल रहा है उनकी नौकरी का, तो बेसिक जो है उनकी 20,900 हो गई है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर फिटमेंट 2.0 लगाएगी, पे कमीशन 2.0 लगाएगा, तो इनका ये जो लिखा है 20,900 ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 41,800। ठीक है, ये 41,800 हो जाएगा। ऐसे लगता है फिटमेंट। ठीक है, तो डीए से कोई चर्चा ही नहीं होगी कि अगर फिटमेंट 2 आया तो सीधे बेसिक इस समय उनकी जितनी हो गई 4-5 साल बाद वो डबल हो जाएगी, प्लस उसमें एचआरए 1,100 या 2,200 रुपये जिस हिसाब से आपका सिटी है वो जुड़ जाएगा। ग्रुप डी वालों की बात कर रहा हूँ मैं। अब आप ये कह रहे हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि नया बंदा है तो नया बंदा 18,000 पे आता है और अगर फिटमेंट 2 लगा तो सीधे 36,000 हो जाएगा इसका। ठीक है, 36,000, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनने योग्य है। ठीक है, पिछली बार जो 7th पे कमीशन में फिटमेंट आपका लगा
वो लगा था 2.57, ठीक है, वो लगा था 2.57। इसका मतलब 2.5 गुने से भी ज़्यादा हुई थी बेसिक। तो अगर इतना ही इस बार लग जाए तो ग्रुप डी वालों की सैलरी जो है 18 दूना 36 और 36 9 45, ठीक है। अगर 2.5 भी अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो सैलरी आपकी 45,000 प्लस 1100 हो जाएगी, ठीक है, या 45,000 प्लस 2200 हो जाएगी बड़े शहर में हो तो आपकी सैलरी जो है वो 46,000 या 47,000 जरूर हो जाएगी अगर फिटमेंट 2.5 लगता है। और पिछली बार 2.5 से ज़्यादा लगा था तो पॉसिबिलिटी इस बार भी है, ठीक है, या तो 2 तक की पॉसिबिलिटी है, 2.5 तक की है। अगर 2.5 लगा तो ग्रुप डी वाले लोग खुश हो जाएं। ग्रुप डी वाले लोगों की सैलरी जो है 46,000 से ऊपर होगी। और इसमें भाई एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपका 4,500 एनपीएस कट जाएगा अगर एनपीएस में है, और यूपीएस में है तो यूपीएस। तो 4,500 अगर एनपीएस भी कट गया तब भी आपकी सैलरी आपको 41,500 जो है 41,500 मिल रही है, ठीक है। 41,500 ग्रुप डी वालों को सैलरी तब भी मिलेगी जो नई ज्वाइनिंग है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आपके सैलरी का सिस्टम है। और जो लोग ग्रुप सी वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो कमेंट करेंगे कि सर ग्रुप सी पर भी एक वीडियो बना दीजिए, तो ग्रुप सी पर भी वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं तो उनके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाए, ठीक है। और इस चैनल पर हाईकोर्ट भर्ती से जुड़ा हुआ ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है जिसके जवाब में वीडियो नहीं बनाई गई है, ठीक है। 100 से अधिक वीडियो प्लेलिस्ट में है हाईकोर्ट भर्ती की, वहां जाकर आप अपने हर सवाल का जवाब आपके फॉर्म भरने से और आपके रिटायर होने तक जितनी भी आपकी समस्याएं हैं सबका जवाब जो है वहां पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है, बात समझ में आई है तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।